नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि साउथ कोरिया से आई है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिससे हम ये एनालाइज करेंगे कि इस खबर का इम्पैक्ट इंडिया पे कैसा हो सकता है और इंडियन मार्केट्स पे कैसा हो सकता है और यहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो लेट्स चेकआउट की खबर क्या है। ओके, सो लेटेस्ट न्यूज़ है ये कि साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया में क्या इम्पोज हो चुका है, मार्शल लॉ। एंड मार्शल लॉ डिक्लेयर तो हुआ था कंट्री की तरफ से साउथ कोरिया के अंदर, मगर अब क्या हो गया है, ये कम्प्लीटली रिवोक हो गया है, यानी कि इसको वापस ले लिया गया है। अब मार्शल लॉ होता क्या है, मिलिट्री रूल होता है। अब वहाँ पे कुछ खबरें आई थी कि जो लोग थे या पॉलिटिकल पार्टीज थी, कुछ लोग थे वो नॉर्थ कोरिया की थोड़े से सपोर्ट करने लग गए थे। उनकी सपोर्ट जो था थोड़ा सा बढ़ने लग गया था, जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के आपस में बनती नहीं है। तो अगर ऐसा होने लगा था, इस कारण से वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये लॉ लगाया। और ये कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, बट क्योंकि प्रोटेस्ट हुई, इसको वापस लेने की बात हुई, फाइनली उसको वापस ले भी लिया है। अच्छा, अब इस कारण से वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको स्टेप डाउन भी करना पड़ रहा है अपनी पोजीशन से। सो अब इस खबर का हमसे क्या लेना देना है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो कि वेस्ट से अपने आप को compete करती हैं, यूएसए से आप उनका कंपैरिजन करते हैं, उनमें क्या चल रहा है, टर्मोइल या अनसर्टनिटीज। ये सब कारणों की वजह से इस सब का बेनिफिट जो है किसको मिलने वाला है, इंडिया को मिलने वाला है। सो चलिए चलते हैं अपने निफ्टी को ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी की हालत कैसी है, निफ्टी में क्या चल रहा है। ओके, सो निफ्टी ने अपना टॉप बनाया था और आप यहाँ देख सकते हैं इसका टॉप क्या है, 26,270 ऐसा जो है ये आपको टॉप देखने मिल रहा है। वहाँ से अर्निंग सीजन शुरू हुआ, धीरे 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 करके हमारी क्या देख रहे हैं, मार्केट नीचे आई और ये आपको दिख रहा है 200 एमआ के भी नीचे मार्केट क्या हो गई, निकल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही मार्केट 200 एमआ के निकलती है नीचे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, शॉर्ट्स हो जाते हैं मार्केट के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। अब ये किसने किया होगा, रिटेलर्स ने, जिनको बहुत सारी खबरें मिलती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन का ब्लास्ट हो जाता है इनके सामने कि अरे ये कर दो वो कर दो, मार्केट तो यहाँ से क्रैश हो जाएगा, 200 एमआ भी नहीं बचा पाई मार्केट, ये सब करके लोगों ने क्या किया होगा, शॉर्ट पोजिशन ली होगी। अब फिर आया जीडीपी का डेटा जो कि बहुत खराब था, उससे क्या हुआ होगा, लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल गया कि अरे मार्केट तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है, और वहां से आप देख सकते हैं एक रिवर्सल मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट ने 23,250 टच किया, वहां से आप देख सकते हैं मार्केट वापस से रिवर्स हो चुका है। अब क्या ये ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, पर कितनी जल्दी जाएगा वो कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मार्केट ने अच्छा ही करना है, इंडिया ने अच्छा ही करना है, आपके म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक ने अच्छा ही परफॉर्म करना है, प्रोवाइडेड वो एक अच्छे म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में डेफिनेटली अच्छा करेंगे। मगर इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि आपको, अगर आप स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, प्लीज़ आप कोई भी मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है जो इंडिया पे इम्पैक्ट डाल रही है वगैरह, तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर आपको डिप्स मिल रहे हैं, करेक्शंस मिल रही हैं, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कीजिए, स्टॉक से तो बाय ऑन डिप कीजिए। एंड अगर म्यूचुअल फंड्स हैं तो एक टॉपअप भी ज़रूर दीजिए उस सिचुएशन में, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब वीडियो बनाने का मेरा ये इंटेंशन था कि मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट चलती कैसे है। रिटेलर जो सोच रहा होता है ना, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब मार्केट भाग रही थी तो हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे अरे मार्केट में अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, और फिर टॉप पे लोग फंस जाते हैं। और जब मार्केट गिर रही थी तो हम सोचते अरे पैसा निकाल लेते हैं, ये तो लंबी प्रॉब्लम लग रही है ना, अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है, आगे भी अच्छी नहीं आएगी, जीडीपी भी खराब है, इंडिया तो गया। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, आजकल तो एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना है, उनको पता होता है, जो एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स हैं उन सबको ये पता होता है कि लोगों के एसएल कहाँ है, एफएनओ जो है आजकल बहुत चल रहा है, तो उस वजह से भी लोगों की पोजीशंस होती हैं। सो जो इक्विटीज़ में है, जो म्यूचुअल फंड्स में, उनको तो इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनका एसएल खाने के लिए ये सारे मूव्स जो होते हैं आते रहते हैं मार्केट में। सो आपको उससे विचलित नहीं होना है, आपने बिल्कुल भी उससे डर नहीं जाना है, घबरा नहीं जाना है। वैसे भी हम तो म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स
में जितने लोग भी इन्वेस्ट करें उनको एज एन अपॉर्चुनिटी देखनी है कि हम कब जो है टॉप अप कर सके, लमसम कब लगा सकें। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो टॉप अप कब कर सकते हैं, अगर आप लमसम करें तो उसमें क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अब ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि सबने बिल्कुल बॉटम पकड़ लिया हो, मगर अगर मार्केट में करेक्शन आ रही थी तो आपने ज़रूर कुछ पैसा तो मार्केट में डाला होगा, जिसकी वजह से आपकी एवरेज जो है वो बेटर हो चुकी होगी। अब वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या था, ये बताना कि हमारे जो कंपीटिंग इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे कि इंडिया के कंपटीशन में और भी कंट्रीज है जो इतनी डेवलप नहीं है, पर उनका परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर ले आना है, ले जाना है, तो एफआईआईज को लेके आना पड़ेगा, तभी जो हमारा मार्केट है वो रॉकेट बन के तेज होगा। अब एफआईआईज कब आएंगे, जब हमारी मार्केट अट्रैक्टिव प्राइस पे उनको मिलेगी, तब जाके एफआईआईज का इन्फ्लो जो है हमारी मार्केट में आप देखेंगे। सो हम देख लेते हैं हमारे जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स उनका क्या हाल है। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। सो निफ्टी ने पिछले 5 सालों में 105% का रिटर्न दिया, यानी कि आपका पैसा अगर आपने इंडेक्स में लगाया होता तो डबल से भी ज़्यादा हो जाता। ओके, अब हम हैंग सेंग इंडेक्स को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में 25% नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो इसका मतलब अगर आपने पैसा चाइना में लगाया होता तो आपका पैसा जो है वो टूटता। तो चाइना इंडिया से डेफिनेटली मोर डेवलप्ड है, मगर फिर भी इंडेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो आपको सच्ची में बहुत सारी कंपनीज को वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ में से भी कौन सी अच्छी कंपनी है, मगर इंडेक्स ने तो कुछ भी नहीं बनाया है। सो अगर आप इसका म्यूचुअल फंड ले लेते तो आप घाटे में होते, कोई पर्टिकुलर कंपनी लेते तो आपको प्रॉब्लम होती। सो नेक्स्ट इंडेक्स हम देखते हैं। सो नेक्स्ट इमर्जिंग इकोनॉमी जो है उसका नाम है कॉस्पी। अभी कोरियन मार्केट की इंडेक्स है। सो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में ओनली 18% के रिटर्न्स। सो आप देख सकते हैं अभी जो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है। सो ये सारी प्रॉब्लम हर कंट्री में आती है, हमारी कंट्री जो है अभी तक बची हुई है। ओके, जितने भी आप अपने नेबर्स आप देखें, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, श्रीलंका में प्रॉब्लम है, हर जगह अनसर्टनिटीज है, लेकिन हमारी कंट्री अभी तक टचवुड सब कुछ सही है। जो पॉलिटिकल पावर है वो अच्छी ठीक है कोलिशन के साथ है, लेकिन अभी भी काफ़ी आप देख सकते हैं सबका सपोर्ट है, सबको डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, सबकी वैल्यू है और कोई भी टर्मोइल एज सच नहीं देखने मिला। लेकिन बाकी कंट्रीज का हाल देख ही सकते हैं। चाइना की अगर बात करें तो वहाँ तो पॉलिसीज ही बदलती रहती है जब देखो तो। सो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इंडिया के अलावा कोई अदर ऑप्शन सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स यूएस तो है ही, लेकिन यूएस के अलावा कहाँ, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। सो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ओके, ये है ताइवान का इंडेक्स। आप देख सकते हैं 5 सालों में इसने अच्छा किया है, 100% रिटर्न्स दी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें पैसा नहीं लगाते हैं। एंड जापान 5 ईयर्स में 68% के रिटर्न जो है इन्होंने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। सो हमने एक एक करके सारी अच्छी इकोनॉमी जो एशिया के अंदर आती हैं वो सारी हमने एक एक करके उनके इंडेक्स और उनके चार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, और उससे हमें बस एक ही बात पता चलती है कि एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं जाने के लिए। अगर वो यूएस के अलावा कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो उनको इंडिया से बेटर ऑप्शन शायद ही कोई मिलेगा पैसा लगाने के लिए। हाँ, इंडिया डेफिनेटली बाकी इकोनॉमी से महंगा दिख रहा है, पर महंगा होने का भी रीज़न है। अब जैसे आप कोई सस्ती चीज़ लेते हैं, वो ख़राब ही होती है, जल्दी टूट जाती है, मगर महंगी चीज़ ज़्यादा चलती है। तो वैसे इंडिया की मार्केट्स का तेज़ होने का रीज़न या वैल्यूएशन रिच होने का एक रीज़न है कि इंडिया बहुत अच्छी इकोनॉमी है। जीडीपी डेटा डेफिनेटली थोड़ा ख़राब आया है, मगर इससे भी और कंट्रीज़ का जो जीडीपी है वो और ज़्यादा ख़राब रहा है। सो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है, एंड इसी कारण के वजह से आज नहीं तो कल आना तो उनको है ही, और अभी ले ले तो बेहतर, वरना आगे चल के उनको वैल्यूएशंस और महंगी मिलेंगी। जितने भी स्टॉक्स हैं उनके दाम और चढ़ चुके होंगे, लेकिन हमें उनके आने का वेट नहीं करना है। अभी जब मार्केट थोड़ी सी वैल्यूएबल है, इस टाइम आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए। ऑफ कोर्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं तो छोटी एसआईपी से ही शुरू कीजिए। अगर आप मार्केट को ट्रस्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे जैसे आपको कन्विक्शन आएगा आप अपनी एसआईपी अमाउंट्स को बढ़ा सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन मार्केट्स काफ़ी सूटेबल रह सकते हैं। आपको कोई और मार्केट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको
सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप रहेंगे, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, म्यूचुअल फंड्स अच्छे से चुनेंगे, स्टॉक्स अच्छे से चुनेंगे, पूरी अपनी रिसर्च करके पूरे कन्विक्शन के साथ, और ऑफ कोर्स जो और पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग, कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना है, और लगाने के टाइम भी जो पैसा आप इक्विटीज़ में लगा रहे हैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करके अगर चलें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप थोड़ा देखें, ये सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली इंडिया में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं। एंड एग्जिट करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इससे बेटर एसेट क्लास आपको नहीं मिल सकता जो आपको इन्फ्लेशन बीट करवा के दे। सो अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। एंड नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट डिस्क्लेमर, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए बन रही है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सारा पैसा आज ही जाके लगा दिया। अपनी आप रिसर्च एंड अपनी जांच अच्छे से खुद कीजिए, और बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर इस बारे में एक बार कंसल्ट कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।